Hi guys, this is Muhyiddin Shak and I would like to welcome you to International Speakers Academy. आज मैं आपको इस वीडियो में प्रीपोजिशन सिखाने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन क्या होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं और कौन-कौन सी प्रीपोजिशंस है। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं। तो आपको प्रीपोजिशन का जानना बहुत जरूरी है। प्रीपोजिशन से आप सेंटेंस को जोड़कर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम प्रीपोजिशन सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज आपको 2 या 3 वीडियोस मिलता है जिससे आप अपने इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्रामर ही हम नहीं सिखाते, बल्कि आपको हम ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप इंग्लिश बोले, और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस जो लिसनिंग प्रैक्टिस होती है वो भी वीडियोस आपको मिलता है। तो अगर आपकी चाहत है कि आप इंग्लिश के एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, तो इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, तो आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नंबर नीचे दिया गया है, आप हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। सो अब हम अपने लेसन्स को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो प्रीपोजिशन हम किसी भी जगह से या जिसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, वो प्रीपोजिशन उससे पहले आएगा, इसलिए हम इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी के अंदर में जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड्स के बाद में आता है, लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन वर्ड से पहले आएगा। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन इसे क्यों कहते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम इंग्लिश डेफिनेशन की तरफ भी देखते हैं। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show some relation between the noun or pronoun and some other word in a sentence. A preposition is a word. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है, प्लेस जिसे रखा जाता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू शो सम रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिश्ता बताने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे वर्ड के साथ में सेंटेंस के अंदर में। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, सो आई लिव। रहना और दिल्ली का क्या रिलेशन है? में। सो आई लिव इन दिल्ली, सो ये इन प्रीपोजिशन है। इस तरह से आपको बोलना है कि मैं मुंबई से हूं, तो जो से मुंबई को जोड़ रहा है। मैं मुंबई, अगर आप बोलेंगे मैं मुंबई हूं, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मुंबई आदमी कैसे हो सकता है। तो जब जैसे ही आप उसके अंदर में प्रीपोजिशन लगा देते हैं, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई और जो पहले का सेंटेंस है आई एम, दोनों में रिश्ता पता चल जाता है कि मैं मुंबई से हूं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर में जो प्रीपोजिशन है वो वर्ड से पहले लगेगा और हिंदी में वर्ड के बाद में आएगा, राइट। जैसे आपको बोलना है टेबल पर, पहले टेबल आया और प्रीपोजिशन बाद में आया हिंदी के अंदर में, लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले आएगा और जो नाउन बाद में आएगा। ऑन द टेबल, घर में। इन द हाउस, घर में। हिंदी के अंदर में बाद में है, लेकिन इंग्लिश में पहले आ जाएगा। इन द हाउस। मेरे पीछे, सो बिहाइंड मी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि इंग्लिश में जब आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन नाउन से पहले आएगा। जिस नाउन के लिए आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशन उस नाउन से पहले आएगा। अब हम देखते हैं ये जो बिगनर्स है, ये बेसिक के जो प्रीपोजिशन क्या क्या है उससे हम पहले पढ़ेंगे। ऑन मतलब पर, आई एन इन मतलब में, एट मतलब पर में दोनों होता है, फ्रॉम मतलब से, नियर मतलब नजदीक, बिसाइड मतलब बगल में, बिहाइंड मतलब पीछे, अबव मतलब
के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। एक होता है पर, जैसे सर पर मतलब सर से लगा हुआ है, सर के ऊपर मतलब सर से लगा हुआ नहीं, के ऊपर है, तो उसके लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। बिलो मतलब नीचे, अंडर के नीचे, विथ साथ, मेरे साथ, विथ मी, राजू के साथ, विथ राजू, अपने दोस्तों के साथ, विथ आवर फ्रेंड्स या विथ फ्रेंड्स, अक्रॉस पार, रोड के उस पार, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार, फॉर के लिए, बाई के जरिए, टू को, अप ऊपर, अबाउट के बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट बिलाल बिलाल के बारे में, बिफोर मतलब के पहले, बिफोर दिल्ली दिल्ली से पहले, बिफोर मी मेरे से पहले, आफ्टर के बाद, आफ्टर दिल्ली दिल्ली के बाद, आफ्टर राजू राजू के बाद, ऑफ मतलब का, बुक ऑफ राजू राजू का बुक, कलर ऑफ द कैप कैप का कलर, थ्रू THROUGH थ्रू मतलब के जरिए से होकर, थ्रू मुंबई सेंट्रल होकर, थ्रू विंडो खिड़की से होकर या खिड़की के जरिए। सो गाइज, these were the preposition which you have to memorize. You can note down in your notebook and you memorize it, right? Because this is very useful. अगर आप बिगनर्स है तो ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि हमें सेंटेंस में इसे कैसे यूज करना है। नंबर 1, द बुक इज ऑन द डेस्क, किताब डेस्क पर है, मेज पर है। ही इज इन द ऑफिस, वो ऑफिस में है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई केम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आया। ही लिव्स बिसाइड माई कॉलेज, वो मेरे कॉलेज के बगल में या बाजू में रहता है। दे वर बिहाइंड यू, वो लोग तुम्हारे पीछे थे। द फैन इज अबव द टेबल, पंखा टेबल के ऊपर है। द बुक्स वर अंडर द टेबल, किताबें टेबल के नीचे थी, अंडर मतलब नीचे। ही केम विथ मी, वो मेरे साथ आया। आई सॉ यू अक्रॉस द रोड, मैंने तुम्हें रोड के उस पार देखा। आई ब्रॉट स्वीट्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया। He goes to the office by a cab, cab मतलब टैक्सी, वो ऑफिस टैक्सी से जाता है। She comes to me every week, वो मेरे पास हर हफ्ते आती है। They will be upstairs, वो लोग ऊपर होंगे। upstairs मतलब ऊपर, जैसे आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और कोई ऊपर में आपको बोलना है वो ऊपर है, तो उसके लिए इंग्लिश में upstairs का यूज करते हैं। So they will be upstairs, वो लोग ऊपर होंगे। I don't know about it, मुझे इस बारे में मालूम नहीं या मुझे इस बारे में पता नहीं। जैक रीच्ड बिफोर यू, जैक इज नेम, जैक तुमसे पहले पहुंचा। आई विल ईट आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद खाऊंगा। शी इज द सिस्टर ऑफ आमिर, वो आमिर की बहन है। आई वेंट थ्रू ग्रैंड रोड, मैं ग्रैंड रोड होकर गया। सो गाइज, ये प्रैक्टिस सेंटेंस है, इसको आप पढ़िए और जो रूल्स मैंने समझाया है उसे अच्छे से समझिए और देखिए कि सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। सिर्फ एक बार समझने से काफी नहीं होगा, क्योंकि समझना करना नहीं होता है। समझने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जबान पे ये सेंटेंसेस आसानी से फ्लो कर सके, आप आसानी से इन सेंटेंसों को बोल सकें। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जितनी मर्तबा इस वीडियो को देखना है आप देखिए, राइट। और इसमें जो टेंसेस है, एक्चुअली यहां तक पहुंचने के लिए इससे पहले आपको टेंसेस सीखना जरूरी है। मैं इससे पहले टेंसेस की वीडियोस बना चुका हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब आप मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे सेंटेंस बनेगा, फिर वर्ब के साथ में सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके भी वीडियोस बने हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पे आप सिंपल मेथड टू लर्न टेंसेस के अंदर में सारे टेंसेस के वीडियोस मौजूद है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके स्क्रीन पे भी वो सारी चीजें दिखने शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अब 3 चीज करें। पहली चीज ये कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप और क्या सीखना चाहते हैं। नंबर 2, अगर आप
आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आप कुछ वैल्यू मिला, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और पहचान वालों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके, वैल्यू उठा सके। और नंबर 3, अगर आप सीरियस है कि आप वाकई इंग्लिश अच्छे से बोले, तो तुरंत अभी व्हाट्सएप कीजिए हमें और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ में आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, आप इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।